नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पिनास त्यागी। शाम के 4 बज चुके हैं और इस वक्त की हर बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हैं। पिछले 2 दिन से अगर हम बात करें तो यूपी पुलिस जबरदस्त एक्शन में है। शहर शहर गुंडे गैंगस्टर में खौफ है क्योंकि बाबा की पुलिस फिर से फुल फॉर्म में आ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में यूपी पुलिस ने 5 शहरों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए हैं। हापुड़ में लॉरेंस बिश्नोई का कुख्यात बदमाश नवीन मारा गया है। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी था। नवीन पर मकोका समेत करीब 20 मामले दर्ज थे। नोएडा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा नवीन ढेर हो गया। यूपी में क्राइम करने का अंजाम क्या होता है, ये कोई इन बदमाशों से पूछे। लखनऊ से लेकर हापुड़ तक और मथुरा से लेकर कौशाम्बी तक बदमाशों की लिस्ट छोटी होने लगी है। योगी की पुलिस अपराधियों को ढूंढ रही है और क्रिमिनल पुलिस के डर से थर-थर कांप रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यूपी के 5 शहरों में ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है। तमंचा, गोली, मोबाइल फोन, बाइक, ये बताने के लिए काफी है कि यूपी की पुलिस ने लखनऊ में किसी बड़े अपराधी को निपटा दिया है। लखनऊ के आलमबाग में बस कंडक्टर से लूटपाट करने वाले बदमाशों से पुलिस का आमना सामना हो गया। आलमबाग के देवी खेड़ा रोड पर चेकिंग के दौरान बाइक पर सवार 2 बदमाशों को पुलिस ने रोका, लेकिन बदमाशों ने गाड़ी रोकने की बजाय पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस भी गोली का जवाब गोली से दी, जिसमें पुलिस की गोली बदमाश गौरव कनौजिया के सीधे पैर में जाकर लगी, जबकि बदमाश का दूसरा साथी शिवम अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कुख्यात बदमाश नवीन है। पुलिस ने जब इसे रोका तो दनादन फायरिंग करने लगा। लॉरेंस का शार्प शूटर नवीन पुलिस वालों को निशाने पर ले लिया, लेकिन क्रॉस फायरिंग में नवीन मारा गया। नोएडा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल का ये ज्वाइंट ऑपरेशन था। मुखबिर से सूचना मिली थी कि लॉरेंस का शार्प शूटर नवीन हापुड़ में बड़ी वारदात की प्लानिंग कर रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की, बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में नवीन को गोली लगी, उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। नवीन पर 1 लाख रुपए का इनाम था। नवीन लॉरेंस बिश्नोई की करीबी हाशिम बाबा गैंग के साथ मिलकर वारदातों को अंजाम देता था। नवीन पर मर्डर और मकोका जैसे गंभीर मामले समेत कुल 20 केस दर्ज थे। नोएडा एसटीएफ और दिल्ली स्पेशल सेल की एक ज्वाइंट टीम थी, जिनको ये इनपुट मिला था कि एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक एक्टिव गैंग मेंबर जो कि दिल्ली के फर्श बाज़ार के मर्डर के मुकदमे में वांछित है, उसमें मकोका भी लगी हुई है, जो एक सनसनीखेज घटना थी, उसमें वांछित चल रहा है। उस सूचना पे जब टीम ने उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की तो उसने फायर किया, जिसमें सेल्फ डिफेंस में कंट्रोल तरीके से टीम ने भी फायर किया, जिसमें वो इंजर्ड हुआ, जिसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां पे वो मृत घोषित हो गया है। नवीन पे करीब 20 मुकदमे हैं, जिसमें मर्डर के 4, किडनैपिंग के 2, मकोका के 2, गैंगस्टर के मुकदमे, काफ़ी संवेदनशील किस्म के इस पे मुकदमे। नवीन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता था और हाशिम गैंग से भी जुड़ा हुआ है। हाशिम गैंग इसके साथ एक्टिवली जुड़ा हुआ था और उसके साथ ये घटनाएं करता था। पुलिस वालों के कंधे का सहारा लेकर चल रहा ये शातिर बदमाश रवि भारतीय है। पुलिस ने इसे हाफ एनकाउंटर के बाद पकड़ा है। कौशाम्बी में अंधेरा होते ही ये पुलिस के लिए चैलेंज बन जाता था, लेकिन आज ये जैसे ही शिकार की तलाश में निकला, खुद पुलिस की गोली का शिकार बन गया। पुलिस ने इसे म्योहर चौराहे के पास रोका तो इसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और भागने लगा। इसके बाद पुलिस ने इसका पीछा किया तो फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में बदमाश रवि भारतीय के पैर में गोली लगी, जबकि उसका साथी किशन अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। बदमाश रवि भारतीय पर 25,000 का इनाम है। लूटपाट के कई मामलों में वांटेड था। शातिर बदमाश की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें तैनात की गई थी। भाग रहे व्यक्तियों में से एक घायल हुआ है। घायल की पहचान पूछताछ करने पर उसकी शिनाख्त रवि भारती पुत्र वीरेंद्र भारती, जो कि प्रयागराज कमिश्नरेट के थानापुरा मुफ्ती के ग्राम मंदरा फाटक का था, ऐसे शिनाख्त पाई गई, जो कि 25,000 का इनामिया था। इसके अतिरिक्त जनपद कौशाम्बी के थाना करारी एवं अन्य थाने पर वो लूट जैसी वारदातों में वांटेड भी था। मथुरा में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। कुछ दिन पहले ही बदमाशों ने बाइक सवार को लूटा था। पुलिस बदमाशों की तलाश में छापेमारी कर रही थी, तभी बदमाशों की भिड़ंत पुलिस से हो गई। दोनों तरफ से जमकर गोलियां चली।
पुलिस की क्रॉस फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। हाफ एनकाउंटर के बाद पुलिस ने घायल 2 बदमाशों समेत 4 को अरेस्ट कर लिया। आज ये गोवर्धन प्रभारी निरीक्षक की टीम और स्वाट की टीम, इनके द्वारा बदमाशों को इनपुट मिला था कि ये इसी क्षेत्र में घूम रहे हैं। तो आज यहाँ पर अभी मुठभेड़ हुई है, उसमें दोनों तरफ से फायरिंग हुई है, जिसमें अभी 2 अपराधी हैं, एक लॉकुस है और एक बाबी है जिसको गोली लगी है, और 2 अपराधी हैं जो रवि और किशन, वो 2 गिरफ्तार किए गए हैं। रात के अंधेरे में पुलिस जिसे गोद में उठाकर ला रही है, ये शातिर गौ तस्कर है। इसका नाम फैजान है। फैजान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में गोकशी और गौ तस्करी का काम करता था। पुलिस इसे महीनों से तलाश रही थी। यह मध्य प्रदेश के सतना का रहने वाला है और यूपी में गोकशी और गौ तस्करी को अंजाम देने आया था, लेकिन पहले से ही ताक में बैठी पुलिस से फैजान का आमना सामना हो गया। फैजान ने भागने की कोशिश की, पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगा। जवाबी एक्शन में गोली इसके पैर में लगी और ये लंगड़ा हो गया। बदमाश गो तस्कर माफियाओं को यूपी पुलिस का क्लियर मैसेज है, यूपी में क्राइम करोगे तो बाबा की पुलिस छोड़ेगी नहीं। तो एक तरफ यूपी पुलिस अपराधियों के छक्के छुड़ा रही है, उन्हें दबोच रही है, तो वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, पुलिस लाचार नजर आ रही है। बिहार पुलिस पर हमले का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है और यह खबर इस वक्त की आ रही है जहानाबाद से, जहां पुलिस की टीम पर हमला किया गया है। 2 दरोगा समेत 6 पुलिस वाले इस हमले में घायल हो गए हैं। परसबीघा थाने की पुलिस आरोपियों को पकड़ने गई थी। महिला जेई से छेड़छाड़ के मामले में छापेमारी करने गई थी, पुलिस टीम पर हमला कर दिया। हमलावरों ने झारखंड पुलिस का एक जवान नरेंद्र सिंह भी शामिल है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 24 मई को सिंचाई विभाग की जेई पल्लवी कुमार तुरकौल गांव गई थी और इसी दौरान स्थानीय दबंग गौरी शंकर सिंह ने उसके साथ छेड़छाड़ की, जिसकी शिकायत महिला जेई ने पुलिस से की थी। पुलिस आज आरोपियों को पकड़ने गई तो गांव वालों ने मिलकर पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया। घायल सभी 6 पुलिस वालों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक आरोपी नरेंद्र सिंह गिरफ्तार है, बाकियों की तलाश जारी है। नदी सिंचाई विभाग में काम करती है जी सर। उसके साथ में 24 तारीख की घटना है, उसका मोबाइल छीन लिया था, उसका शरीर के साथ में ब्लड प्लस करना था जी सर। उसी को छापामारी में हम लोग गए, तो उसी क्रम में वो दूसरा आदमी आया और वो जो है ड्यूटी नाम की हमारा पुलिस पदाधिकारी है महिला जी, उस पर कपार पर जो है मार दिया। तेज प्रताप अनुष्का का अफेयर लालू फैमिली के लिए गले की फांस बन गया है। तो अनुष्का के भाई आकाश खुलकर लालू परिवार पर हमला बोल रहे हैं, उन्हें चिता रहे हैं। आकाश यादव पिछले 2 दिनों से मीडिया में छाए हुए हैं और अब आकाश यादव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। अनुष्का के भाई को लोक जनशक्ति पार्टी से निकाल दिया गया है। पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने आकाश को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया है। आकाश यादव ने लालू परिवार पर तेज हमले किए थे, जिसके बाद आरएलजेपी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। और अनुष्का के साथ अफेयर को लेकर तेज प्रताप पर हमले हो रहे हैं। लालू फैमिली पर सियासी वार पलटवार का दौर भी चल निकला है। इस बीच तेज प्रताप ऐश्वर्या के तलाक के केस की सुनवाई थी आज, लेकिन दोनों ही नहीं पहुंचे। तेज प्रताप ऐश्वर्या डिवोर्स केस से बड़ी खबर सामने आ रही है। अब अगली सुनवाई 21 जून को होगी। ऐश्वर्या के वकील ने कोर्ट से 2 हफ्ते का वक्त मांगा, जिसके बाद नई तारीख दे दी गई। अनुष्का और तेज प्रताप का अफेयर सामने आने के बाद मामला सुर्खियों में आ गया है। फैमिली कोर्ट में आज ये मुद्दा उठा, लेकिन कोर्ट ने इस पर फिलहाल कोई भी टिप्पणी नहीं की। सुनवाई कब है, क्या रहा? 21 जून को है। 21 जून को सुनवाई होगी। तेज प्रताप जी तो आज कोर्ट आए नहीं थे शायद। नहीं, वो काहे के लिए आए? अच्छा, किसी तरह का जो एक मामला और उठा है उस बारे में तो कोई जिक्र नहीं हुआ ना? कोर्ट में नहीं है ना, वो मामला जो है जो मीडिया में है, तो मीडिया को कोर्ट से क्या मतलब, कोर्ट को मीडिया से क्या मतलब? उस सिलसिले में कोई बातचीत नहीं हुई, सीधा होने का सवाल नहीं उठता है ना। वो तो जो डाइवोर्स पिटीशन है उस पर सुनवाई। तेज प्रताप और ऐश्वर्या राय तलाक मामले में आज सुनवाई हुई। ऐश्वर्या जी के जो वकील है हमारे साथ है। सर, क्या रहा आज कोर्ट में? क्योंकि जाहिर सी बात है रिपोर्टिंग पर तिथि पड़ी है। अच्छा, कौन सी तारीख? हेयरिंग के लिए 21 जून। 21 जून। और क्या पेश होने के लिए भी कहा है क्या कुछ? नहीं, ऐसा कोई भी डायरेक्शन नहीं, कुछ भी कोई डायरेक्शन नहीं है।
बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को भगाने का अभियान अब देश भर में तेज हो रहा है। पुलिस ऐसे लोगों के इलाके में दबिश दे रही है जहां बताया जाता है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी ठिकाने हैं। और इस वक्त इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर यह पुलिस का शिकंजा दिल्ली में बहुत जोर से कस रहा है। 24 घंटे में 10 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए। पिछले 10 दिनों में दिल्ली से ही अकेले 88 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। तो उधर यूपी के बरेली में भी एक्शन हुआ है, जहां से 47 संदिग्ध बांग्लादेशियों की पहचान की गई है। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले से भी 13 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब देश में रह रहे अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ भी ऑपरेशन चल रहा है। दिल्ली, यूपी, पश्चिम बंगाल में रह रहे अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को पुलिस ढूंढ कर उन्हें डिपोर्ट कर रही है। दक्षिणी दिल्ली के रंगपुरी पहाड़ी इलाके के झुग्गी बस्तियों में जब दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची तो अफरा तफरी मच गई। कोई खुद को बिहार का बताने लगा तो कोई असम और बंगाल का परमानेंट निवासी कहने लगा। कौन है भाई? उधर कोई नहीं सर। 5 जेंट्स एंड लेडीज लोग मैं तो बिहार का हूँ। साहिल, हाँ एक आईडी कहाँ तेरा दियो? आईडी दे बेटा, आईडी दे। क्या वेंडर हो आप? वेंडर हो, खरीदने आए कबाड़? अरे पुराने कपड़े। आईडी दिखा दो फोन। पूरे दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की पहचान की जा रही है। पुलिस हर झुग्गी बस्ती में जाकर अवैध बांग्लादेशियों की डॉक्यूमेंट चेक कर रही है, उसे वेरीफाई कर रही है। दिल्ली के रंगपुरी पहाड़ी इलाके में अभी तक 10 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए जा चुके हैं जो अवैध तरीके से रह रहे थे, जबकि बीते 10 दिनों में दिल्ली में 88 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए हैं जो बीते कई सालों से अवैध तरीके से दिल्ली में रह रहे थे। इस वक्त हम रंगपुरी पहाड़ी एक्सटेंशन पर हैं। यहाँ दिल्ली पुलिस अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है। बड़ी बात यह है कि साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में पिछले 10 दिनों में 88 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए हैं और 10 अवैध बांग्लादेशी कल रात इसी इलाके से पकड़े गए थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे जांच की जा रही है और अब फिलहाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं। जैसे बहुत से डॉक्यूमेंट्स में आपको दिखता होगा कि आधार कार्ड, यहाँ एक मौसमी खातून का आधार कार्ड है, लेकिन हमने इस आधार कार्ड के क्यूआर कोड को स्कैन किया तो ये आधार कार्ड का क्यूआर कोड भी स्कैन नहीं हो रहा है और अब पुलिस जांच कर रही है। जो बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए हैं उन्हें पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन चलाकर दिल्ली के सरोजिनी नगर, किशनगढ़, सफदरजंग एनक्लेव, विकासपुरी साउथ, कापासेड़ा, सागरपुर, दिल्ली कैंट, पालम गांव, विकासपुरी नॉर्थ जैसे इलाकों से पकड़ा है। पुलिस जांच में इनके पास से बांग्लादेश की आईडी भी मिली है। पुलिस ने अपने ऑपरेशन के दौरान वसंत कुंज नॉर्थ से सबसे अधिक 21 अवैध बांग्लादेशी को पकड़ा है, तो वसंत कुंज साउथ से 10 लोग पकड़े गए हैं। वहीं कापासीड़ा से 11 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। अवैध बांग्लादेशियों की पहचान करने के लिए दिल्ली पुलिस अलग अलग झुग्गियों में जाकर जांच कर रही है। यहाँ सब लोग अगर आप देखेंगे तो एक के बाद एक झुग्गियां हैं और ये कॉम्प्लेक्स है। एक कॉम्प्लेक्स में अगर देखा जाए तो एक प्लॉट में 6 से 7 झुग्गियां और उसके बाद एक झुग्गियां लगती है। बहुत से लोगों के पास कुछ ऑथेंटिक कार्ड भी हैं, जैसे इनके पास आधार कार्ड है अपना वेरीफाइड। देखिए इस आधार कार्ड में कोई वार्निंग नहीं है, असली आधार कार्ड में कोई वार्निंग नहीं होती। यहाँ देखेंगे तो इनका दीन इस्लाम है, असम से है, उसका वोटर कार्ड है और साथ ही इनके पास पैन कार्ड भी है। तो इस तरह से आपके पास जब मल्टीपल आइडेंटिटी होती है तो वो डाउट का केस नहीं माना जाता, लेकिन सिर्फ एक आधार कार्ड है और वो भी अगर दिखने में ऑथेंटिक नहीं लग रहा है या उसका क्यूआर कोड वेरीफाई नहीं हो रहा है तो पुलिस वो जानकारी इकट्ठा कर रही है और उनको वेरिफिकेशन के लिए भेज रही है। यानी दिल्ली के साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में लगातार अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। रंगपुरी पहाड़ी और मसूदपुर के सामने डीडीए मैदान में ये वो इलाके हैं जहां इस तरह का झुग्गी क्लस्टर है और ये सब हाउस लेबर के तौर पर काम करते हैं, जहां नौकरी पाने के लिए आपको किसी आइडेंटिटी की जरूरत नहीं होती। दिल्ली ही नहीं, यूपी में भी अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ शुरू हो गई है। यूपी के बरेली में जहां जहां बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के छिपे होने की आशंका थी, उस हर झुग्गी बस्ती में जाकर पुलिस की टीम जांच कर रही है। एक एक की आईडी कार्ड को पुलिस देख रही है, उसे वेरीफाई कर रही है।
बरेली पुलिस 85 जगहों पर 750 लोगों की कुंडली खंगाली और 45 संदिग्धों की पहचान की गई। पुलिस संदिग्धों के डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर रही है, इनसे पूछताछ कर रही है। बरेली जिले के बहेड़ी, शीशगढ़, देवरनिया, शेरगढ़, फरीदपुर और भोजीपुरा इलाके में मौजूद झुग्गियों में चेकिंग की गई। अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए 58 टीमें बनाई गई हैं। जिले के 29 थाना क्षेत्रों में 2-2 टीमें तैनात की गई हैं, जो घुसपैठियों की पहचान करेगी। से प्राप्त निर्देशों के क्रम में 25 मई से 10 जून तक 15 दिवस का एक अभियान जनपद बरेली में हम लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या अवैध रूप से अगर कहीं रह रहे हैं तो उनका चिन्हीकरण कराया जाना, उनका सत्यापन कराया जाना और उनका डिपोर्टेशन कराया जाना, ये कार्रवाई सम्मिलित है। कुल 58 टीमें बनाई गई हैं। 29 थाना क्षेत्रों में 2-2 टीमें हैं, जिनके द्वारा सुबह और रात के टाइम पे जाके ऐसे क्षेत्रों में जहां बाहर के लोगों को रहने की या तो संभावना है या कोई उनके पास इस तरह की इंटेलिजेंस इनपुट है या सूचना है, वहाँ जाके वो लोग वेरीफाई करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ के रहने वाले हैं और फिर उस एड्रेस का जहाँ का वो बताते हैं उसका सत्यापन कराया जाता है। दिल्ली, यूपी के साथ ही पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। बंगाल के नादिया जिले में पुलिस ने 13 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बांग्लादेशियों को अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ कराने वाले एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा किया है। पकड़े गए घुसपैठिए ग्रुप बनाकर 3 अलग अलग जगहों पर रह रहे थे। इनमें से 5 बांग्लादेशी घुसपैठिए को पुलिस ने पश्चिम बंगाल के हांसखाली से एक दलाल के घर से पकड़ा है। 1 साल पहले ये सभी घुसपैठिए दलाल की मदद से भारत में अवैध रूप से घुसे थे और मुंबई, गुजरात, बिहार जैसे राज्यों में रह रहे थे। लेकिन भारत सरकार की सख्ती के बाद सभी बांग्लादेश लौटने के लिए नादिया जिले में दलाल के घर पर रुके हुए थे, लेकिन बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। लखनऊ कानपुर रोड पर कल रात एक बड़ा हादसा टल गया। बंथरा बाजार में 2 गाड़ियां गड्ढे में फंस गईं। आप देख सकते हैं कि गाड़ी का अगला हिस्सा गड्ढे में गिरा हुआ है। गाड़ी पीछे से उठ गई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस वाले पहुंचे और गाड़ी में सवार दोनों युवकों को बाहर खींचकर निकाला। बंथरा बाजार में कानपुर एलिवेटेड रोड का निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से कई जगहों पर गड्ढे खोदे हुए हैं जहां ये गाड़ी फंस गई। और अब खबर दिल्ली से, जहां खजूरी खास में 2 समुदायों में विवाद बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद इलाके के हिंदू नाराज हो गए हैं। दिल्ली के खजूरी खास में भारी पुलिस फोर्स को तैनात करना पड़ा है। 2 समुदायों में बकरा बांधने को लेकर तनाव बढ़ गया, जिसके बाद हिंदू परिवारों ने पलायन की धमकी दी, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई। मुस्लिम पक्ष के लोगों पर हिंदू परिवार पर हमला करने का आरोप लगाया गया। पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। बताया जा रहा है मनोज धामा नाम के शख्स के घर कुछ मुस्लिम परिवारों ने बकरे बांध दिए थे। वो पीछे से आए थे, वो क्रिमिनल टाइप लोग हैं, तलवार, लाठी, डंडे ये सब लेके आए थे, हथियार वगैरह। हमारे सामने बकरे बांध रखे थे। मैंने उनको कहा है बकरे किसके हैं, वो बकरे वाला बकरे लेके चला गया। वो क्रिमिनल टाइप का है। वो आके घर पे गाली गलौज करने लगा, कहने लगे हम यहाँ के भाई हैं, हम ही भाई रहेंगे। कौन? सर्वर। इसी चक्करों में सब लोग हिंदू यहाँ से पलायन कर रहे हैं। इनका इतना गुंडागर्दी है यहाँ पे कि रहना बड़ा मुश्किल है यहाँ पे। दिल्ली के खजूरी खास में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। हालात इतने बिगड़े कि इलाके में भारी फोर्स की तैनाती करनी पड़ी। पहले दिल्ली पुलिस की डिप्लॉयमेंट हुई, फिर रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात करना पड़ा। एहतियातन दंगा नियंत्रण वाहन भी तैनात किए गए। दिल्ली के खजूरी खास में महज बकरा बांधने के विवाद में बात इतनी बढ़ गई कि अब नौबत पूरे इलाके को छावनी में तब्दील करने की आ गई। इस समय हम राजधानी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में मौजूद है। खजूरी खास एक संवेदनशील इलाका है दिल्ली का। यहाँ पे मिक्स पॉपुलेशन रहती है। कल देर रात से यहाँ पे माहौल खराब है। आरएएफ ने अपनी टीम तैनात की है। दिल्ली पुलिस यहाँ पे पहरेदारी कर रही है, क्योंकि 2 पड़ोसियों की लड़ाई जो बकरी बांधने को लेकर शुरू हुई थी, अब 2 समुदायों की लड़ाई बनती नजर आ रही है। एहतियात के तौर पे दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे फोर्स को तैनात किया है। ये घर एक पड़ोसी का है
जिसका ये दावा है कि उनके घर के आगे लगातार बकरियां बांधी जा रही थी, जिससे उनको परेशानी हो रही थी। जब उन्होंने अपने पड़ोसी को इसके बारे में आपत्ति दर्ज कराई तो पड़ोसियों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई और लड़ाई इतनी बढ़ गई कि देर शाम तक मारपीट भी हुई। इलाके के जो धार्मिक गुरु हैं वो इस लड़ाई में शामिल हो गए और ये दो पड़ोसियों की लड़ाई से बढ़ के दो समुदायों की लड़ाई में फिलहाल तब्दील हो गई है। ये दिल्ली के खजूरी खास का एफ ब्लॉक का 30 फुटा रोड है। ये 4 मंजिला मकान मनोज धामा का है। इसी मकान के सामने बकरा बांधने को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि इस विवाद के बाद बुधवार रात करीब 10 बजे मुस्लिम पक्ष के कुछ लोग मनोज धामा के घर घुस गए। मनोज धामा के परिजनों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में मनोज धामा की पत्नी भी घायल हो गई। मैंने उनको कहा है बकरे किसके हैं, वो बकरे वाला बकरे लेके चला गया, वो क्रिमिनल टाइप का है। वो आके घर पे गाली गलौज करने लगा। फिर मैं अपनी दुकान से आया, कहने लगे हम यहाँ के भाई हैं, हम ही भाई रहेंगे। कौन कहने? सर्वर। सर्वर कौन है? यहीं का है जी, छोटा मोटा डोन है वो। हाँ जी। छोटा मोटा भी पूरा बताना। क्या उनका बैकग्राउंड है? क्या उससे पहले भी? बैकग्राउंड तो उसका सभी पता है कि खुद हिस्ट्री निकल के आ जाएगी। अभी थोड़ी जब पुलिस वो कार्रवाई करेगी खुद हिस्ट्री निकल के आ जाएगी। किसी कॉलोनी वालों से पूछ लो, आए दिन झगड़े करते हैं, आए दिन झगड़े करते हैं। आप बता रहे थे कि आपके परिवार के साथ भी मारपीट? हाँ जी, मारपीट की है। किसने की मारपीट? इन्होंने, ये तीनों चारों भाई थे और कॉलोनी के काफी लोग आके थे। लाठी डंडे खूब चले हैं। आप ही की कॉलोनी में रहने वाले? हाँ जी। इलाके में रहने वाले हिंदू पक्षों का आरोप है कि दूसरे समुदाय के लोग आए दिन किसी के घर के आगे बकरे बांध देते हैं, दुकानों का सामान सड़कों पर लगाकर रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, विरोध करने पर डराते धमकाते हैं। 2020 की जो घटना हुई थी उसे हिंदू समाज वैसे ही डरे समय हुए लोग हैं कि हम लोग तो चिटी को पूजा करने वाले लोग हैं, लेकिन जब खुलेआम 30 फुटे के अंदर ऐसे आके माहौल बना रहे 30-40 लोग एक साथ आके किसी पर हमला कर रहा है, तो इसका मकसद था हिंदू दंगा करना, हिंदुओं के साथ दंगा करना। लेकिन पुलिस ने एक्शन लिया और उसी टाइम सर्वर को गिरफ्तार कर लगभग 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और छानबीन कर रहे हैं। पुलिस के काम से संतुष्ट है, लेकिन ये दहशत बनाने की योजना हुई थी। मनोज धामा के घर पर हमले के बाद हिंदू समुदाय में भारी आक्रोश है। हिंदू पक्ष का आरोप है कि आए दिन हो रहे बवाल की वजह से अब धीरे धीरे यहाँ से हिंदू समुदाय के लोग पलायन पर मजबूर हो रहे हैं। इसी चक्रों में सब लोग हिंदू यहाँ से पलायन कर रहे हैं। इनका इतना गुंडागर्दी है यहाँ पे कि रहना बड़ा मुश्किल है यहाँ पे। हम लोग शरीफ आदमी हैं, झुंड लगा के खड़े रहते हैं यहाँ पे, बोल दो तो लड़ने के लिए उतारू हो जाते हैं। हम कहते हैं अपने घर के आगे जाके करो, यहाँ क्यों भीड़ होगा। उधर विवाद के बाद दिल्ली पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीड़ित महिला और एक अन्य व्यक्ति का मेडिकल करवाया है। इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने मारपीट की धारा के तहत केस दर्ज करते हुए मुख्य आरोपी सर्वर को गिरफ्तार भी कर लिया है। खजूरी खास में जहां बवाल हुआ वहां एहतियातन अब भी रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है। कहना है जिन्होंने आरोप लगाया है मारपीट का कि लगातार यहाँ पे बकरियां बांधी जाती हैं, दुकानें खोली जाती हैं, तो दुकानों के आगे का सामान आधी रोड पे खड़ा कर दिया जाता है, बाइक खड़ी की जाती है, जिससे ये इलाका पूरा जाम हो जाता है और उन्हें आने जाने में तकलीफ होती है, जिसका विरोध किया गया। और जब विरोध किया तो लड़ाई हुई और लड़ाई इतनी बढ़ गई कि इस समय इस इलाके में देखिए आप, पूरी गली में आरएएफ को तैनात किया है, वज्रवाहन यहाँ पे तैनात है, लेकिन ये एहतियात के तौर पे है ताकि माहौल ना बिगड़े, क्योंकि दो समुदायों के बीच का ये मामला है। मनोज धामा के घर कितने लोग घुसे थे, हमलावरों में कौन कौन शामिल था, पुलिस सबकी जांच कर रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। हर एक चेहरे को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही बाकी आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी वैष्णव संप्रदाय के धर्म गुरु जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से मिले। दोनों की मुलाकात चित्रकूट आश्रम में हुई, जहां आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने रामभद्राचार्य जी से दीक्षा ली। दीक्षा देने के बाद जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने आर्मी चीफ से गुरु दक्षिणा में पीओके मांगा। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने आर्मी चीफ से गुरु दक्षिणा में पीओके मांगा। उन्होंने मुझसे वह राम मंत्र की दीक्षा ली, जो दीक्षा ले सीता जी से जो मंत्र लेकर हनुमान जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, वही दीक्षा मैंने दी। और मैंने उनसे दक्षिणा मांगी है कि
तो मुझे POK चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर हमें चाहिए ही चाहिए। यही हमारी दीक्षा है। एक तरफ आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं, तो दूसरी तरफ वैष्णव संप्रदाय के जाने माने धार्मिक गुरु जगत गुरु राम भद्राचार्य हैं। दोनों की मुलाकात बुधवार को हुई। आर्मी चीफ ने कल श्री तुलसी पीठ चित्रकूट धाम का दौरा किया था और वहां उन्होंने जगत गुरु राम भद्राचार्य से दीक्षा ली और दीक्षा देने के बाद परंपरा के मुताबिक राम भद्राचार्य ने आर्मी चीफ से गुरु दक्षिणा मांगी, लेकिन गुरु दक्षिणा में राम भद्राचार्य ने POK मांग लिया। और मैंने उनसे दक्षिणा मांगी है तो मुझे POK चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर हमें चाहिए ही चाहिए। यही हमारी दीक्षा है। गुरु दक्षिणा लेने के बाद आर्मी चीफ ने चित्रकूट धाम में साधु संतों और जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग स्टेट यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित किया और सेना के शौर्य के बारे में बताया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश में एक ही मांग उठ रही है, POK को वापस हासिल करो, और अब राम भद्राचार्य ने इसे गुरु दक्षिणा में मांग लिया है। उधर मुंबई से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें कार के बोनट पर एक शख्स लटका नजर आ रहा है। कार तेज रफ्तार से फर्राटा भरती जा रही थी। कार के पीछे आ रहे 2 व्हीलर में बैठा व्यक्ति कार का पीछा कर वीडियो बनाता दिख रहा है। वीडियो मुंबई के विलेपार्ले में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का बताया जा रहा है, जिसमें एक सफेद रंग की अर्टिगा कार के बोनट पर एक शख्स आपको लटका हुआ नजर आएगा। कार को रोकने की बजाय कार की स्पीड और ज्यादा बढ़ा देता है। बताया जा रहा है कि घटना 2 ड्राइवरों के बीच झगड़े के बाद हुई। दोनों ड्राइवरों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई, जो इतनी बढ़ गई कि अर्टिगा चला रहा ड्राइवर गुस्से में सामने खड़े शख्स पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करने लगा। अपनी जान बचाने के लिए ये शख्स किसी तरह अर्टिगा के बोनट पर चढ़ गया। फिलहाल वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने आरोपी ड्राइवर भीम कुमार महतो को हिरासत में ले लिया है। अगर आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं तो आपको हर पल चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि खतरा कभी भी हो सकता है, कहीं से भी दस्तक दे सकता है। राजस्थान के झुंझुनू से सड़क हादसे की एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। एक तरफ तेजी से बाइक घिसटती हुई जाती है, फिर 2 शख्स हवा में उछलते हुए जमीन पर गिरते हैं। लाल टी-शर्ट पहना युवक सड़क किनारे फुटपाथ पर गिरता है। नीली टी-शर्ट वाला सड़क पर सिर के बल गिरता है। लाल टी-शर्ट वाला अगले ही पल उठकर खड़ा हो जाता है, लेकिन नीली टी-शर्ट वाला शख्स वहीं सड़क पर पड़ा रहता है। उसके सिर के पिछले हिस्से से तेजी से खून बहने लगता है। 9 सेकंड की इस विजुअल में सब कुछ इतने झटके में हुआ कि कुछ समझ नहीं आया। लेकिन ये हादसा कैसे हुआ, बाइक सवार को टक्कर किसने मारी, इसे समझने के लिए अब इस घटना का एक और CCTV वीडियो देखिए। इस वीडियो में बाइक सवार गली से सड़क की तरफ जाता दिख रहा है। जैसे ही बाइक सवार सड़क पर पहुंचता है, बाईं तरफ से आ रही तेज रफ्तार पिकअप उसे जोरदार टक्कर मारते हुए निकल जाती है। अब इस घटना से जुड़ा तीसरा वीडियो देखिए। इसमें सामने से आ रही सफेद रंग की पिकअप बाइक सवार को धक्का मारते हुए तेजी से भाग निकलती है। इस दौरान सड़क किनारे खड़ा एक सफाई कर्मी भी इसकी चपेट में आ जाता है और दोनों कई फीट दूर जाकर गिरते हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटना राजस्थान के झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे की, जिसमें बाइक सवार नवीन सोनी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं घटना के बाद CCTV के आधार पर पुलिस पिकअप चालक की तलाश कर रही है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा को आखिरकार वकील मिल ही गया। कोर्ट में ज्योति मल्होत्रा की पैरवी वकील कुमार मुकेश करेंगे। ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा ने केस लड़ने के लिए वकील कुमार मुकेश से संपर्क किया। ज्योति केस की अगली सुनवाई अब हिसार कोर्ट में 9 जून को होनी है। कुमार मुकेश ने कोर्ट और पुलिस से ज्योति केस की सभी जानकारियां मांगी हैं। ज्योति के वकील ने दावा किया कि 2 से 3 दिन में केस स्टडी कर वो जमानत की अर्जी दाखिल करेंगे। मुझे ज्योति मल्होत्रा ने कल ही एज एडवोकेट अपॉइंट किया है। उन्होंने कल मेरे वकालतनामा पे साइन कर दिए हैं और आज मैंने वो वकालतनामा कोर्ट में दे दिया है ज्योति मल्होत्रा को रिप्रेजेंट करने के लिए। और मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की है, वो एज पर प्रोसेस कुछ दिनों में मिल जाएंगे। और अभी तक जो है सबके सामने है, जैसे FIR जो ये पुलिस ने अरेस्ट किया है, रिमांड पे लिया है, पूछताछ की है, कुछ मोबाइल फ़ोन्स है, लैपटॉप्स है वो कब्जे में लिए है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लिए है, उनका एनालिसिस चल रहा है। कुछ FSL रिपोर्ट का बोल रहे हैं पुलिस आनी है। तो अभी
फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जो है उतना ही, जितना आप लोगों को पता उतना ही मुझे पता है, और क्योंकि अभी तक डॉक्यूमेंट जब मेरे पास आएंगे स्टडी करूंगा, उसके बाद ही कुछ फर्दर कुछ क्या बताया जा सकता है। उधर पश्चिम बंगाल में 24 परगना में जमकर बवाल हुआ। उग्र भीड़ ने थाने का घेराव कर दिया। भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज की नौबत भी आ गई। आखिर 24 परगना जिले में ऐसा क्या हुआ कि भीड़ इतना गुस्सा हो गई कि थाने में घुस गई? खुद देखिए इस रिपोर्ट में। भीड़ जब बेकाबू हो गई, भीड़ ने जब पुलिस चौकी में बवाल शुरू कर दिया तो पुलिस भी एक्शन में आ गई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने जमकर लाठी भांजी। किसी को गिरा गिरा कर मारा तो किसी को दौड़ा दौड़ा कर लाठी वाला ट्रीटमेंट दिया। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले की है, जहां हंगामा हो रहा है, जहां भीड़ इकट्ठा है। वो 24 परगना जिले के बनगांव का पुलिस स्टेशन है। जिस पुलिस स्टेशन के बाहर उग्र भीड़ बेकाबू हो रही है, उस पुलिस स्टेशन में एक आरोपी को हिरासत में रखा गया है। ये भीड़ हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सौंपने की मांग कर रही है। उग्र भीड़ हिरासत में लिए गए शख्स को बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे मारने के लिए यहाँ इकट्ठा हुई है। पूरा मामला क्या है इसे समझने के लिए ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर 24 परगना जिले के हाफिजिया खारिजिया यतीम खाना मदरसे की है। इसी मदरसे में एक कबीर नाम के शख्स ने धारदार हथियार से कई लोगों पर हमला कर दिया। इस हमले में मदरसे के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद आरोपी को पुलिस थाने ले आई। इसके बाद गुस्साई भीड़ पुलिस थाने पहुंच गई और आरोपी को बाहर निकालने की मांग करने लगी। बताया जा रहा है कि आरोपी कबीर बर्धमान जिले का रहने वाला है और मदरसे में हमले से पहले वो अपने माँ बाप की हत्या कर यहाँ पहुंचा था। आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही। फिलहाल बनगांव में स्थिति नियंत्रण में है। एहतियातन रैपिड एक्शन की टीम को मौके पर तैनात कर दिया गया है।